नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की अकड़ अब ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। वक्त की मार से जब मुइज़ू के अहंकार की दीवार गिरी तो अब उसकी अकड़ भी धराशायी हो गई है। कुछ दिन पहले तक वो लगातार भारत को अंधाधुंध धमकी देने में लगा था। उसने कुछ दिन पहले भारतीय सैनिकों को 15 मार्च से पहले मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अड़ियल रवैये लंबे समय तक नहीं टिकते, आखिर में अकड़ भी नरम पड़ ही जाती है। अब ताबड़तोड़ मुइज़ू के साथ कुछ ऐसे कांड हुए जिसे देखते हुए वो जमीन पर गिरने को तैयार हो चुका है। अब उसकी सरकार भारत के सामने झुकने को तैयार है। आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कब हुआ है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, मुइज़ू को सबसे पहला झटका तब लगा जब इलाज के अभाव में मालदीव में एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरे मालदीव में भयंकर बवाल मचा हुआ है। ये बच्चा ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था और उसे स्ट्रोक आया था। लेकिन मालदीव का राष्ट्रपति चैन की नींद सो रहा था। वो लगातार भारत को गाली देने में लगा था। जब उस बच्चे के पिता ने मालदीव के आइलैंड एविएशन को फोन किया ताकि बच्चे को एयर एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया जा सके, लेकिन मुइज़ू की लगाई रोक के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। ऐसे में बच्चे की इलाज के अभाव से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगर भारत के द्वारा प्रदान किए गए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल समय रहते किया जाता तो ये बच्चा आज हंसता खेलता जीवित होता। लेकिन मुइज़ू की क्रूर पॉलिसी ने इसे मार दिया, जिसके कारण अब जनता भड़क उठी है और मुइज़ू को कुर्सी से उतारने को आतुर है। इसके बाद दूसरा झटका उसे तब लगा जब भारत ने एक ऐसा स्ट्राइक किया जिसमें धमाका बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ब्लास्ट बहुत भयंकर हुआ। भारत के इस स्ट्राइक का पाकिस्तान में असर दिखने लगा है और अब मालदीव की बारी है। भारत ने मालदीव को भेजे जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं या उनके निर्यात की मात्रा में कटौती की है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के सामने फिलहाल गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मतलब साफ है कि भारत इस वक्त खाद्य पदार्थों पर लगे हुए बैन को हटाने का मन नहीं बना रही। इसी कारण पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। मालदीव को तीसरा झटका तब लगा जब भारत के लोगों ने अपने मालदीव ट्रिप कैंसिल करके श्रीलंका, बैंकॉक और लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाया। इसके बाद ईज माई ट्रिप जैसी कंपनियों ने मालदीव का विरोध करते हुए वहां की बुकिंग लेने से ही इनकार कर दिया। भारत की ट्रैवल एजेंसी कंपनी ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने मालदीव के लिए फ्लाइट सस्पेंड करने के अपने फैसले पर बयान दिया। पिट्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मालदीव की नई सरकार चीन समर्थक है तो उसे अब पैसे भी भारत नहीं बल्कि चीन के पर्यटकों से कमाने चाहिए। अपने पोस्ट में ईज माई ट्रिप के सीईओ ने बताया कि कैसे मालदीव के लिए फ्लाइट रोकना बेहद मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने देश को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया। निशांत पिट्टी ने कहा, नवंबर 2023 में राष्ट्रपति मुइज़ू ने इंडिया आउट का नारा दिया और वो बहुमत के साथ सत्ता में आए। वे पिछले कुछ सालों से मालदीव से भारत और यहाँ के पर्यटकों को बाहर निकालना चाहते थे। हम अपने देश का अपमान नहीं देख सकते। सीईओ ने लिखा, तनाव शुरू होने के बाद मालदीव के लिए फ्लाइट सस्पेंड करना बेहद मुश्किल था क्योंकि ये हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रही है। लेकिन हम भारत के करीबन 95% लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। पिछले एक हफ्ते में हमारे ऐप को 280% ज्यादा डाउनलोड किया गया। निशांत ने आगे कहा, इसके बावजूद देश में करीब 5% लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारे इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। देश की गरिमा को देखते हुए हमने ये फैसला किया था, विवाद चाहे किसी भी सरकार के रहते हुए हो, हमारा यही फैसला रहेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स ने कहा था, भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। ईज माई ट्रिप के सीईओ को लिखे लेटर में माटाटो ने लिखा था, अपील करते हैं कि आप भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान न दें। ये बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती है, हमारे रिश्ते राजनीति से परे हैं। माटाटो ने बताया था कि मालदीव के लोगों की जीविका टूरिज्म पर आधारित है। ऐसे में विवाद की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। भारतीय पर्यटक मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की सफलता के लिए बेहद अहम हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर आप लोगों ने मालदीव के अड़ियल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को कई बड़े झटके दिए, जिसके कारण उसे अपने मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अब वो पूरी तरह से भारत के सामने सरेंडर करने को तैयार है। चीन के रात्रि भोज में चढ़ा हुआ नशा अब उतरने लगा है। आखिरकार समय ने उसके अड़ियलपन को मिट्टी में ही मिला दिया है और उसका घमंड चकनाचूर होकर बिखर चुका है। अब खबर आ रही है कि मालदीव की सरकार भारतीय सैनिकों को सिविलियन स्टाफ से बदलने को तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मालदीव भारत के सामने झुक गया है।
शायद अब उसका मानना है कि कृपया करके आप अपने भारतीय सैनिकों का ड्रेस बदल दें, उन्हें सिविलियन स्टाफ बना दे, फिर हमें उन्हें यहां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सभी सिविलियन स्टाफ भारत से मालदीव को उपहार में मिले 2 ALH हेलीकॉप्टर, 1 डोर्नियर विमान और एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल को ऑपरेट करेंगे। पहले ऐसा अंदेशा था कि मालदीव भारतीय सैनिकों को उनके उपकरणों के संग वापस करेगा और उनकी जगह पर चीनी उपकरणों की तैनाती होगी, लेकिन लंबे समय तक अकड़ दिखाने के बाद अंत में विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा युगांडा में मुइज़ू अकड़ तोड़ी गई और वो भारत के निम्रता के आगे झुक गया। दोस्तों, जयशंकर साहब की इस कूटनीति के लिए इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और अब भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म्स की जगह पर चीन का जासूसी सर्विलांस तैनात नहीं हो पाएगा। भारत ने मालदीव से सैनिकों की वापसी को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया। भारत को अच्छे से पता था कि ये मुइज़ू मेयर पद से सीधे उछलकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है, इसलिए इसकी गर्मी उफान पर है। भारत ने जोश में आकर अपने होश नहीं गंवाए। मुइज़ू की तरफ से भारत पर तीखे हमले किए गए, लेकिन जज्बात में बहने के बावजूद भारत ने अपनी बुद्धि की डोरी को मजबूती से थामे रखा। मालदीव के अहंकार के कारण गुस्से में बहकर भी जयशंकर साहब ने अपनी समझदारी को नहीं खोया। आज इसी का परिणाम है कि मालदीव झुक गया। जयशंकर साहब ने उसे विदेश नीति का पाठ पढ़ा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम ने 14 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार को नागरिक या गैर सैन्य कर्मचारियों से कोई आपत्ति नहीं है। मेरे हिसाब से उसका कहना है कि आप यहां भारतीय सैनिकों को तैनात ना करें, लेकिन सिविलियन को तैनात कर सकते हैं, जो भारत के द्वारा उपहार में दिए गए विमान और हेलीकॉप्टरों का संचालन करेंगे। ये सुझाव विदेश मंत्रालय में दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की कोर ग्रुप बैठक के दौरान किया गया था। दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पर भारत की जीत हुई, क्योंकि भारत के सैनिक भले ही वहां पर ना हो, लेकिन हमारे कर्मचारी वहां रहेंगे, हमारे विमान और हेलीकॉप्टर भी वहां रहेंगे, जो हमने वहां मालदीव की जनता की भलाई के लिए भेजा है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव ने आगे कहा कि अगर सेना डोर्नियर और ऐसे ऑपरेशनों के संचालनों में शामिल होती है तो उन लोगों को मालदीव छोड़ देना चाहिए और हम उस काम के लिए सिविलियन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मुइज़ू सरकार ने पहले कहा था कि मालदीव में फिलहाल हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए 50 भारतीय सैनिक और डोर्नियर विमान उड़ाने के लिए 25 सैनिक हैं। सैन्य अस्पतालों में भारतीय सेना के डॉक्टर भी हैं। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार मालदीव में अपने विमानन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मरीजों को ले जाने और मानवीय सहायता जारी रखने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रही है। मालदीव और भारत सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता नई दिल्ली में होगी। हालांकि किसी भी देश ने बैठक के लिए किसी विशेष तारीख की घोषणा नहीं की। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बदला, मुइज़ू का गुरूर भी धूल में मिल गया और उसकी अकड़ अब नरम पड़ चुकी है। भारत की जमकर तारीफ करनी होगी, क्योंकि भारत ने मुइज़ू के जोश की लहर में भी अपने विवेक की नैया को संभाले रखा। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भविष्य में भारत सरकार को मालदीव के लोगों के लिए मदद भेजनी चाहिए या नहीं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।